टीचिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का अमृत मंथन। कर्मयोग के विचार। टुडेज मोटिवेशनल थॉट। निरंतर कर्म करो, लेकिन उसमें आसक्त मात्र मत हो जाना। यह भगवत गीता का मूल सूत्र है। गीता हमें हर बार बार उपदेश देती है कि हमें निरंतर कर्म करना चाहिए। प्रत्येक कर्म स्वभावतः अच्छे और बुरे का मिश्रण होता है। हम ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकते जिसमें कहीं न कहीं कोई अच्छाई न हो, और ऐसा भी एक भी कर्म नहीं हो सकता जिसमें कहीं न कहीं किसी न किसी का बुरा ना हो। प्रत्येक कर्म शुभ और अशुभ का मिश्रण होगा, यह अपरिहार्य है। फिर भी शास्त्र हमें लगातार कर्म करने का आदेश देता है। शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे दोनों अपने अपने फल देंगे। अच्छे कर्म हमें शुभ फल देंगे और बुरे कर्मों का फल अशुभ होगा। लेकिन सत यानी शुभ कहो या असत यानी बुरा कहो, दोनों ही आत्मा की बंधन का कारण बनते। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। निरंतर कर्म करा, पण त्यात आसक्त मात्र होऊ नका। हे भगवद्गीतेचे मूल सूत्र आहे। आपल्याला गीता पुन्हा पुन्हा उपदेश देते की आपण अविरत कर्म केले पाहिजे। प्रत्येक कर्म स्वभावतः चांगल्या आणि वाईटाचे मिश्रण असते। आपण असे कोणतेही कर्म करू शकणार नाही की ज्यामध्ये कुठेच काही भले नाही, आणि परत असेही एकही कर्म असू शकणार नाही की ज्या योगे कुठेतरी कुणा ना कुणाचे तरी काही वाईट होणार नाही। प्रत्येक कर्म शुभा अशुभाचे संमिश्रण असणार हे अगदी अपरिहार्यच आहे। परंतु शास्त्र तरीही आपल्याला सतत कर्म करण्याची आज्ञा करीत आहे। शुभ व अशुभ, भले व बुरे दोन्ही आपापले फल प्रसवतील। सत्कर्म म्हणजेच चांगले कर्म आपल्याला सत म्हणजेच शुभ फळ देईल। असत्य म्हणजे वाईट, वाईट कर्माचे फळ असत म्हणजे अशुभ होईल। पण सत म्हणा की असत म्हणा, दोन्ही आत्म्याची बंधने आहेत। अगर हम कर्म से आसक्त नहीं हुए तो वे हम पर किसी भी प्रकार का बंधनात्मक परिणाम नहीं कर सकेंगे। निरंतर कर्म करें पर उससे आसक्त मात्र ना हो जाना, यही भगवत गीता का मूल सूत्र है। यही संक्षेप में ये वीडियो हमें बताता है।